बच्चों, आज मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन अर्थात रिश्ते संबंधी टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से एक एक बात को इजी वे में समझना। इजी वे से मेरा मतलब क्या है कि हम ग्राफ समझेंगे पहले, फिर उसके बाद रिश्ते संबंधी सवाल को हल करेंगे। ग्राफ समझने से मतलब कि मैं अपने आप को यहां रख लेता हूं, मैं यहां हूं और मेरे चारों तरफ मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चारों तरफ मेरे रिश्तेदार हैं। आप सब लोग जानते होंगे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है पीढ़ी का। इनका प्रयोग हो पीढ़ी। और जो शहरी से बालक है एक है जनरेशन। पीढ़ी अर्थात जनरेशन। अगर आप समझें मेरे पिताजी मुझसे एक पीढ़ी अर्थात जनरेशन आगे हैं, मेरा भाई मेरे समान है, तो हम लोग उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैं अपने पिता की बात करता हूं, तो मेरे पिता मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो उसके लिए मैं एक एरो बनाऊंगा ऐसे और यहां लिख दूंगा मेरे पिता। क्यों लिखा भाई मैंने यह बात? क्योंकि वो मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो मैंने एक लाइन खींच दी। ऊपर है मेरे तो ऊपर के ऊपर को लाइन खींच दी। अब भाई साहब मेरी माता की बात होने लगे। मेरी माता तो मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है, लेकिन मेरे पिता के समकक्ष। इस बात की नॉलेज मेरे हिसाब से सबको होनी चाहिए। यहां मैं कहूं कि यहां मेरी माता होगी, ये मेरी माता है, मुझसे तो एक पीढ़ी ऊपर है लेकिन मेरे पिता के समकक्ष है। क्या इस बात को सीखने में कोई आपत्ति दर्ज हुई किसी को? नहीं। आपको जब भी वो कहे राम के पिता, तो राम को यहां लिखना और उसके ऊपर डंडा खींच के लिख देना ऊपर राम पिता, सॉरी। क्लियर होगी बात? तो यहां मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूं मेरे दादाजी, कौन कहूं? दादाजी। तो दादाजी की अगर हम बात करेंगे तो दादाजी कौन हो? बापा जी कौन हो? मेरे पिता के पिता। अब मेरे पिता के पिता मुझसे कितने पीढ़ी ऊपर गए? तो मैं क्या करूं? एक एरो बना दूं यहां कि मेरे पिता का पिता है अर्थात मेरा बाबा है। क्या इस बात को सीखने में तुम्हें आपत्ति दर्ज हुई किसी को? समझ में आई होगी बात? अगर मैं अपनी दादी जी की बात करूं तो मेरे पिता की माता ही तो होगी, तो वो कहां जाएगी? यहां। ये मेरे पिता की माता है, मेरी क्या लगेगी? दादी। मेरी क्या लगेगी? दादी। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हम लोगों को ऐसे पिक्चर क्रिएट करनी है। अब वो कह रहा है भाई मम्मा की बात बताओ। किसकी बात बताओ? मम्मा कौन हो? माँ का भाई। अच्छा अच्छा, कौन हो? पिता का भाई। तो अगर मैं अपने मामा की बात करूं तो मेरे मामा कौन होंगे? किताब वाला कुछ डायरेक्ट नहीं कहेगा, वो थोड़ा इनडायरेक्ट पूछेगा। तो इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। मेरा मामा मेरे माता के पिता की पत्नी का पुत्र होगा। नहीं समझ में आई बात? भाई वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में सवाल पूछेगा, तो वो पूछेगा आपसे बताओ तुम्हारी माता के पिता की पत्नी का पुत्र तुम्हारा क्या लगेगा? तो आपको ये डायग्राम बनाना कि भाई मैं यहां हूं, मेरी माता यहां, मेरी माता का पिता है और उसकी पत्नी यार, उसका पुत्र क्या लगेगा? इसके समकक्ष आ गया, अर्थात क्यों लगा मेरा मामा। समझ में नहीं आई बात? इसका तो क्या हो गया? भाई। और मेरा क्या हो गया? मामा। अगर मैं अपने पिता की चाचा की बात करूं, चाचा कौन होता है? मेरे पिता के पिता की पत्नी का पुत्र या इसका भाई, मेरा क्या लगेगा? चाचा। क्या इतनी बात समझ में समस्या है? डायग्राम ऐसे ही सेट होने। आप जब करो, देखो मैं तो सलाह तो दे सकता हूं, समझा सकता हूं, अगर कोई समझेगा ठीक, नहीं समझेगा तो वो भी दोबारा समझेगा मुझसे। गलत होने के बाद कुछ नहीं समाधान। इम्तिहान में फेल होकर आगे कोई समाधान तो नहीं है। आज आपको परफेक्ट नॉलेज गेन करनी है। परफेक्ट का मतलब आप इम्तिहान में चीजों को गलत ना करें, बस ये नॉलेज आपको गेन करनी है। आइए, अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो मेरा भाई यहां होगा, होगा, और मेरा भतीजा मेरे भाई की पत्नी का पुत्र
आपकी लैंग्वेज है, वो कैसे कैसे आपसे पूछ ले, कैसे कैसे आपको करवा दे, कैसे कैसे आपको सवाल लिखवा दे, वो सवाल वाले पे डिपेंड करे कि वो किस तरीके से चीजों को सेट कर दे। समझा नहीं बात? अब अगर मैं बात करूं कि भाई मेरी बहन, तो मेरी बहन या तो मैं इधर रख लू, मेरे भाई की बहन भी मेरी बहन होगी, या मैं यहां रख लू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? मेरा मान जा, बहन का पुत्र, बहन का नहीं, बहनोई का पुत्र, यानी कि इसका पति और इसका पुत्र मेरा भांजा होगा। एक ही बात तो है, लेकिन वो सवाल को कैसे पूछे वो डिपेंड करेगा उस पे, एग्जामिनर पे, वो जो आप क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन सेट करने वाला। क्लियर हुई बात ये? अब अगर मैं बात करूं अपनी पत्नी की, तो मेरा समकक्ष है मेरी पत्नी, मेरा पुत्र यहां आएगा, कोई दिक्कत है? मेरे पुत्र का दादा, मेरे पुत्र का बापा कौन लगेगा? मेरा पिता। तो मैं यहां जाऊंगा युवराज जी, राइट? नाना, इसका नाना, ये पत्नी है, इसकी मां का पिता, कोई दिक्कत तो नहीं? सॉरी, पति। हाँ, मैं ज्यादा याद ले जाएगा। क्लियर होगी बात? इस बात को समझने में कोई दिक्कत? तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया, आपको अगर लगता हो कोई ऐसी चीज, ओके। आइए नेक्स्ट वन। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे एक एक, मेरे हिसाब से बहुत डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। अब वन बाय वन करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप नोट कर लीजिए कॉपी में। कहता है ए बी और सी का भाई है। मैं डायग्राम, आप सवाल पूरा लिखें, उसके बाद डायग्राम बनाए, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी। ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, डायग्राम में बनाइए शुरू में, आप केवल लिखो सवाल, ए बी और सी का भाई है, डी सी की मां है, डी सी की मां है, डी सी की मां है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। इस सवाल का डायग्राम मैं बनाऊंगा, आपको बस समझना है, ठीक है भाई? आप मेरे पता सवाल हल कर दोगे कई सारे बच्चे। कहता ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। देखो भाई, आप सब लोग ऐसे बना रहे थे क्या? ए और बी और सी का भाई है, भाई है इन दोनों का। डी सी की मां है, डी सी की मां है, ए ई का पिता है। मुझे लगता है कोई आपत्ति आई हो? ये सबकी समझ में आया होगा कि नहीं पढ़ना था, दिमाग में चल रहा होगी बात। ई ए का पिता है, डन हो रही बात? ओके। अब एक बात समझो कि आपस में भाई बहन है, भाई भाई है, भाई बहन है, कुछ भी है तो एक ही लेवल के। इसकी माँ या है और इसका पिता या है, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा? क्या होगा? पति पत्नी का होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। मेरे विचार से सहमति बन गई, और ये इनकी संतान होगी, ये इनकी क्या होगी? संतान होगी। ऑल सेट हो रहा मामला? बहुत बढ़िया। अब उसने कहा भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अब अपना कंसंट्रेशन करो दिमाग इस पिक्चर पे और उस जो मैं बोलूंगा उस बात पे। पहली बात कही, ई बी का पिता है, ई बी का सही है गलत है? ई डी का पति है, बी ई का पुत्र है, ई ए का ई डी का पुत्र है, सॉरी ए डी का पुत्र है, डी ए की मां है, डी ए की मां है, डी ए की मां नहीं है तो सारे सही हो गए। यार ध्यान दो,
पी ई का पुत्र है। पी जो है संतान तो है, पी जो है संतान तो है, लेकिन पुत्र है कि पुत्री है यह बात कहीं इसमें स्पष्ट नहीं हो रही। नहीं सीखे क्या? समझाए बेटे बात? पी संतान तो है लेकिन पुत्र है कि पुत्री यह बात स्पष्ट नहीं हो रही, तो इसलिए बी ए का ई का पुत्र है यह बात गलत है। ऑल सेट, डन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम नोट करेंगे और करने की कोशिश करनी है। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला। जिसने उस महिला से पूछा, जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है, यह लड़का तुम्हारा कौन है। इसके उत्तर में महिला ने कहा, इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा के मामा। अच्छा ओके। इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा आपस में भाई हैं। मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा आपस में भाई हैं। बताएं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। बताएं उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। शुरू करें बच्चों, शुरू करें। ओके, आपने अच्छी मेहनत की, बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल में काम की बात ढूंढो क्या है। इस सवाल में क्या है, महिला ने कहा कि मेरे मामा तथा लड़के के मामा आपस में भाई है। तो इसमें बहुत सारी बकवास लिख रही, इतना बड़ा लिख रहा, लेकिन काम की बात तो यही है। महिला ने क्या कहा, मेरे मामा तथा लड़के के मामा आपस में क्या है, भाई। तो आपको एक तो फीलिंग लेनी, मामा के भी मामा, तो यार डबल स्टोरी तो बननी। मामा के भी मामा का मतलब डबल स्टोरी बनेगी नहीं बनेगी। तो हम लोग सब जगह है महिला के मामा, महिला के मामा कहे ना, महिला की मां का भाई। नो बताओ इतने कितने लोग हैं जो यहाँ लो आए थे। बहुत बढ़िया भाई, महिला के मामा ऐसे बनाने थे नहीं। अब उसने कहा, अच्छा ये मामा ही तो लगेगा इसका महिला का। उसने कहा कि इस लड़के के मामा के भी मामा। तो तुम यहां क्या फील करोगे, डबल स्टोरी बढ़ेगी, बढ़ेगी डबल बढ़ेगी। तो हमें लड़के को यहां लिख लेना चाहा, लड़के की मां का भाई की मां का भाई। नो बताओ इतनी बात सीखने लो कहां समस्या लगी हो तुम। अरे लगी है कहीं समस्या, इतनी बात। लड़के का मामा बन लिया क्या, बन लिया। उनने कहा ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में क्या है। जब ये दोनों आपस में भाई हैं तो या मार न्यारी होगी, फिर एक ही होगी। तो इसका मतलब इसकी मां भी क्या है, यही है। और जब इसकी भी मां आया तो इसकी भी मां यही होगी, इसकी भी मां यही है। तो इसका मतलब इन तीनों की क्वालिटी कैसी,
सेम सेम का मतलब चाहे तो या माँ है, यू मामा है या मौसी है, या फिर क्योंकि हमें एकल दुकल का कई के बारे में बता नहीं रखा, तो संभव है कि यह लड़के की क्या हो, माँ हो, या क्या हो, मौसी हो। यह बात कहां से निकट का होगी, ऑप्शन से। अगर ऑप्शन में ने माँ या मौसी में से कोई सा दे रखा, मौसी दे रखा तो मौसी को उत्तर दे दियो, और माँ पर दे रखा तो माँ को उत्तर दे दियो। किसकी समझ में बात नहीं, ईमानदार का उठाओ। आई, अगला सवाल नोट करते हैं। कमला का परिचय देते हुए, कमला का परिचय देते हुए, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताएं, बताएं कमला महेश से किस प्रकार संबंधित है। कमला महेश से किस प्रकार संबंधित है। आपको स्वयं से कोशिश की, बहुत बढ़िया, जिसने नहीं की वो कर देना। अब हम लोग इस सवाल पे चर्चा करते हैं जो आप लोगों को लिखवाया मैंने। क्या लिखवाया जरा बताना। कमला का परिचय, किसका परिचय दिया जा रहा भाई, जिसका परिचय दिया जा रहा है उसी को तो कहा जाएगा। ऐसे ये लिख लिया मैंने, कमला। कमला का परिचय देते हुए किसने कहा, महेश ने कहा कि इसके पिताजी, इसके पिताजी, इसके पिताजी, पिताजी को कहां बना दूंगा यहाँ, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी कि महेश के पिताजी। महेश यहां लिख लू और महेश का पिताजी यहां जाएगा भाई। अरे मक्खी बैठी, कालू केला है, केला केला है, अकेला अकेला है तो महेश यही नहीं जाएगा। नहीं समझ में आई बात। तो यू महेश हो गया भाई। नु क्या, यू बताओ क्या लगे, कमला पुत्री लगे किसकी, महेश की। महेश पिता लगे किसका, किस किसका ठीक हुआ, हटाओ। लड़कियों की तरफ से नहीं भाई संतुष्टि है, रिश्तेदारी काटने में तो वो पक्की हो गई तुम, ये क्या माहौल बना भाई है? दूर दूर लोग के काट दें, बुआ बड़ी। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। सी, सी ए के पिताजी का भतीजा है। सी ए के पिताजी का भतीजा है। सी ए के पिताजी का भतीजा है। डी, डी ए का चचेरा भाई या बहन है। डी ए का चचेरा भाई या बहन है। लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन सी का भाई नहीं है। बताएं डी का सी से क्या संबंध है। डी का सी से क्या संबंध है। करिए हल। आपने अच्छे एफर्ट किए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चर्चा करेंगे सवाल के ऊपर। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपना दिमाग याद रखो,
जो बच्चा एग्जाम में अपना दिमाग लगाओगा ना तो उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगे। जो बच्चा सवाल का ही, किताब का ही, क्वेश्चन का ही दिमाग लगाएगा वो बच्चा आसानी से एग्जाम को पास करे। तो आपको दिमाग अपना नहीं लगाना, किसका लगाना? सवाल का। सवाल ने कहा सीए के पिताजी का भतीजा है, सवाल ही तो कह रहा सीए के पिताजी का भतीजा है, हमने लिख लिया सी ए के पिता। इब लगाओ यहां थोड़ा सा अपना भतीजा को कर बना करो भाई, भाई पिता के भाई का लड़का ही तो हो, बना लिया सीए के पिताजी का भतीजा। आपने पढ़ा था ऐसे। डी डी ए का चचेरा भाई या बहन, तो सीधी सी बात है डी को यहां लाना पड़ेगा मुझे। चचेरा भाई चाचा का लड़का, यही तो पढ़ा था, चचेरा भाई या बहन है। सी के कोई भाई नहीं है, सी के कोई भाई नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगी? महिला होगी, बहन होगी, क्या होगी? और मेरे हिसाब से यही बात पूछ रहा दिखे वो, डी सी की क्या है? बहन है। That's it. कितने लोगों का ठीक हुआ था? 18। बहुत बढ़िया। कहां उलझ रहा भाई आमवाली वाले बच्चे? क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नोट करेंगे। एक औरत का परिचय देते हुए, एक औरत का परिचय देते हुए, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी मां के पति, उसकी मां के पति की बहन, उसकी मां के पति की बहन मेरी चाची है, मेरी चाची है। बताएं, बताएं वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? बताए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? सोल्व करेंगे। करा भाई सवाल, शुरू करें। बहुत अच्छी। सवाल था कि एक औरत का परिचय देते एक पुरुष ने कहा, किसका परिचय दिया जा रहा? यहां ध्यान दो। पुरुष ने कहा कि उसकी मां, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाओ, सवाल का लगाओ। उसने कहा उसकी मां, औरत की मां के पति की बहन, ध्यान देना, यह चाची लग रही। अच्छा, चाची वाले में और मां वाले रिश्ते में एक ही डिफरेंस है, चाची चाचा वाला। बाकी चाची का भाई भी मामा ही लगे, ठीक है नहीं? मामा की लड़की भी ममेरी बहन ही लगे, मतलब ये दो ही शब्द का डिफरेंस आता है चाचा वाले में, ठीक? इसके अलावा तो नहीं आता। तो मैं मान लेता हूं ये उस पुरुष की क्या है? मां। ऐसा नहीं था कि हम यहां लिख नहीं सकते, यहां लिख लेते, इसका भाई बना लेते फिर, ठीक? तो ये क्या लगी? हमारी चाची लगी या मां लगी। यू है मां का भाई, मां का भाई क्या लग रहा है? मामा। यू है मामा, और यह है मामा की लड़की। मामा की लड़की क्या लगेगी? यह है मामा की लड़की, क्या लगेगी? ममेरी बहन। अब यही बात हम लोग इधर से चल सके। यू है पापा, और यह है पापा की बहन, तो यह क्या लगेगी? बुआ। और यू है बुआ का लड़का, और बुआ का लड़का क्या गया? फुफेरा भाई।
इस कक्षा में कोई विद्यार्थी है कहते हैं जी हमारी समझ में बात नहीं आई है किसकी या ना चाची। अच्छा मैं जब पढ़ा रहा था तब सो रहे थे शायद, उस समय मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने बताया कि चाची के रिश्ते में और माँ के रिश्ते में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही डिफरेंस है चाचा और चाची वाला, बाकी सब रिश्ते एजिट के एजिट चलते हैं। तो हमने क्या मान ली, माँ मान ली। ठीक भाई, वो यहां इसका पति था और इसके पति का भाई का लड़का मान लू उस पुरुष को मैं। ठीक, तो यू भी इसका, यह जो इसकी पत्नी होगी ना, इसकी पत्नी होगी, वो अभी इसकी क्या लगेगी, बुआ ही लगेगी। अरे वो फिर भी बुआ का लड़का ही लगेगा, वो मेरा भाई लगेगा। समझे नहीं बात? कोई डाउट है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कितने लोगों का ठीक हुआ था? हाथ उठाओ। लड़कियों ने रूट पकड़ा कुछ थोड़ा सा। नेक्स्ट, एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, के बहन है एम की, के बहन है एम की, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की। बताएं पी का चाचा कौन? बताएं पी का चाचा कौन? दोबारा बोलता हूं, एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। बताएं कि पी का चाचा कौन? बताएं कि पी का चाचा कौन? आपने सवाल निकालने में काफी मेहनत की, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं पुनः सवाल के ऊपर। ध्यान से समझना कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। एम भाई है एन का, नहीं तो मना करे भाई, के बहन है एम की, एम की तो एन की भी हो जाएगी, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा मैं इंग्लिश लिख लू, कोई डाउट? पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, सॉरी ओ है यू, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की, सॉरी ओ बेटी है एन की। अब आपको एक बात समझ गई कि इसका वो बापू यू होगा, इसका भी बापू यू होगा, एन। अब यहां जो उसने कहा बताइए पी का चाचा कौन, तुमने डायरेक्ट कह दिया पी का चाचा है गुरुजी एम। लेकिन मैं अब यहां एक लाइन बनाई थी, यहां क्या बनाई थी, अब आपने कहा कि भाई ये चाचा है एम, ठीक, क्यों कह दिया? क्योंकि इस एन के विषय में तो हमें कोई नॉलेज है नहीं। अब मैंने ये बात यहां लिखी है लाइन, उसने क्या कह रखा है, के बहन है किसकी, एम की। तो हम जरूरी नहीं कि इस बात को यहां लिखें, यहां हमने क्या लिखी, यहां गलत लिखी, यह लिखी जानी थी। अब क्योंकि इसका लिंग डिसाइड नहीं हो रहा, अगर यो पुरुष है तो डेफिनेट यू क्या है, चाचा है, अगर यह स्त्री है तो फिर यू क्या लगेगा, अब वो कहां डिसाइड करेंगे हम बात को जाके, अगर यह स्त्री है तो यू क्या लगेगा, मामा लगेगा, राइट। अगर यू जो है पुरुष है तो यू क्या लगेगा, फिर चाचा लगेगा।
तो यहाँ आंकड़े अपर्याप्त है। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तब बता दो कि भाई कौन है चाचा, एम। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नोट करेंगे। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, बोलो, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। बताएं कि तस्वीर वाले पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है। पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है। बताएं तस्वीर वाले पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है। यस बच्चों, अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा भाई, सवाल था कौन सा, एक पुरुष के तस्वीर है ना, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, यू है पुरुष, छठाओ क्या हो रहा, बढ़ाओगी, पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई, मैं तो ज्यादा दिमाग लगाई, भाई का पिता इसका भी पिता है वहां, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, यानी कि अगर मैं महिला यहां लिखूं, महिला का मुझे यहाँ पिता लिखना पड़ेगा और इसका पिता लिखना पड़ेगा, और ये केला है, केला है, तो इसका मतलब इनकी कहानी क्या होगी भाई, ये सब भाई बहन होंगे, ये सब क्या होंगे, भाई बहन। बताओ भाई, इस बात को सीखने लो। कोई बच्चा ऐसा है क्या कहते हैं वो गुरुजी हमारी बात समझ में आई नहीं, पक्का समझ में आएगी। टाइप नंबर सेकंड शुरू कर, कितनी करते हैं ये टाइप फर्स्ट के। देखो सुनो, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी बात बता दी, अब तो कहानी कहीं की है, जितने ज्यादा सवाल उतना अच्छा, ठीक। थोड़ी थोड़ी सी बात सबकी समझ में आई होगी, अब वो गलत करेंगे, गलत करने के बाद ही क्या होंगी, सही होंगी। अब टाइप सेकंड पर आ गए हम। टाइप सेकंड कुछ इस तरह के सवाल है, कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का
पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये आपको निर्देश देगा। क्या देगा? क्वेश्चन का हिस्सा है ये। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन निर्देशों का पालन करते हुए इन क्वेश्चन का उत्तर दे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा, यदि P गुणा Q माइनस S हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? क्लियर? अब वो निम्नलिखित कथन कौन से हो सकते हैं, वो अलग अलग पिक्चर है। तो निम्नलिखित कथनों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। पहले तो लेकिन इसका सेट करना मामला आसान भाषा में, बहुत आसान से शब्दों में चीज सिखाऊंगा, ध्यान से भाई साहब। पहला हमें बात करनी इस पे, P गुणा Q। यहाँ P और Q से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है गुणा। यहाँ मतलब है किससे? गुणा। A गुणा B का मतलब है A B का पुत्र है, अर्थात पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है। यानी कि मैं लिखूंगा P Q का पुत्र है। क्या इतनी बात सीखने लो कोई आपत्ति दर्ज हुई किसी बच्चे के मन में? अरे क्लियर नहीं होगा बात? P Q का पुत्र हो गया क्या? अब आप फिर इसको यहां अंडरलाइन करो इस बात को, Q माइनस S A माइनस B A B की पत्नी है, अर्थात Q किसकी पत्नी है? S की। यह पत्नी है तो यू क्या होगा? पति। दैट्स इट। या पत्नी है तो क्या होगा? पति। अरे समझ में नहीं आएगा बात? आगे मेरे बच्चों, हमें यही बात को, अब वो कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस बात को हम समझ रहे कि इसकी माँ, इसका बापू यू है, इसकी माँ या है, इसका पुत्र यू है, इसका पुत्र यू है। समझ पा रहे ना बात? तो ये इसने मुझसे पूछा, इसने कहा कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहा P Q की पुत्री है। सही है गलत है? P Q की पुत्री नहीं है, P तो Q का पुत्र है। Q P का पिता है, Q तो मां है, S Q की पत्नी है, S तो पति है। उसने कहा S P का पिता है। यह बात सही है, S P का क्या है? पिता है। कोई डाउट रहा? इसी टाइप पे वो दूसरा एक सवाल आपको देगा। सवाल दे रहा T माइनस S गुणा B माइनस M, इनको ध्यान में रखते हुए इसका डायग्राम बनाइए। इनको ध्यान रखते हुए इनका डायग्राम बनाइए। आओ बच्चों शुरू करते हैं। नु कह रहे T माइनस S, यूरा T माइनस S, T माइनस S अर्थात A B की पत्नी है, T S की पत्नी है। ये झाड़ू कई बार मुझे लगानी पड़ जाए ना। S गुणा बी, A गुणा बी, A B का पुत्र है, यानी कि S पुत्र किसका? B का। B माइनस M, A माइनस B, B पत्नी है M की। आगे पिक्चर तो समझ में आई गई होगी कि इसकी माता, सॉरी इसकी सासू लगा गया, ठीक, ये ससुर लगेगा, ये क्या लगेगा? माँ, और ये क्या लगा? अब वो कहता है कि एस बी का पुत्र है। हमें पूछा असत्य कथन। कौन सा कथन? एस बी का पुत्र है, बी एस की माँ है,
एमपी का पति है, टीएस की पत्नी है, एसबी की बहन है। बहन वाला पिक्चर तो यहाँ का यही नहीं। ठीक, तो यही बात क्या होगी? क्लियर? सब बच्चों की समझ में आई क्या बात? या ओके, अब मैं आपको एक सवाल और दूंगा, जरा उस पर आप चर्चा करेंगे, बनाएंगे उसकी पिक्चर। बना दो। पिक्चर कह रहा जेड गुणा टी, जेड गुणा टी, इतने में लिखना शुरू कर दो। जेड गुणा टी माइनस एस गुणा यू प्लस पी में यू जेड का कौन है? में यू जेड का कौन है? यू जेड का कौन है? बताओ। आइए बेटा ध्यान देंगे, आपने अच्छी कोशिश की। सबसे पहली में तो यही लाइन देखनी थी भाई, जेड गुणा टी, ए बी का पुत्र है, तो क्या कह सकूं भाई? जेड टी का पुत्र है। ऐसे बना था भाई। फिर ये वाली लाइन टी माइनस एस, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, तो ये क्या होगा? पति। ए गुणा बी, ए बी का पुत्र है, एस यू का पुत्र है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी की पुत्री है। अब वो पूछ रहा है यू जेड का कौन है, तो क्या लगेगी? यह लगेगी दादी। किस किस का आगे दावा आंसर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज यही वाणी को विराम दिया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।